हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रखी थी। आई होप उसके जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं सभी मिलकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये बोल रखा है, इसमें ये 4 सेट है, ए बी सी और डी। ठीक है, उनमें बोल रखा है फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। अरे यूनियन निकालने के बारे में बताना नहीं चाहिए मुझे आपको। क्यों? क्योंकि आपको तो पहले वीडियो में बता चुका हूं और आपको अच्छे से पता होगा यूनियन क्या होता है। कि इन दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दो सर, यूनियन होता है। तो ए और बी के सेट को एलिमेंट जो भी है वो इकट्ठा करके लिख दो। 1 2 3 4 ए के हो गए सर। फिर 3 4 लिख दिया सर, दोबारा मत लिखो। बात सही है, क्योंकि सेट की नोटेशन कहती है कि हमें उनको रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को। तो 3 4 को छोड़ के क्या लिख देंगे, 5 6। ये लो भाई, ए यूनियन बी आ गया। सभी एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना था, लिख दिया। क्लियर। बात करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की। ए यूनियन सी निकालना भाई, ए यूनियन सी। तो अब की बार ए और सी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दो। हाँ सर, अभी लिख देंगे। लिखो, ए का एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 4। सी वाले हैं 5 6 7 8। ये लो भाई, ए यूनियन सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, बी यूनियन सी। अब की बार बी और सी के एलिमेंट को इकट्ठा कर दो। बी और सी में अपने पास, बी में है 3 4 5 6। ये लो बी वाले। सी वाले पर चलते हैं भाई, 5 6 लिख चुके हैं। क्या लिख देंगे तो 7 8। ये लो भाई 7 8 लिख दिया। बी यूनियन सी आ गया भाई। बात करते हैं भाई बी यूनियन डी की। और बी यूनियन डी में बी और डी के एलिमेंट को इकट्ठा लिख दो। बी और बी में एलिमेंट है 3 4 5 6। डी में है 7 8 9 10। ये लो भाई। आप एक बात बता देना, समझ आ रहा है या नहीं। देखो, यूनियन मैंने इतनी बार बता लिया कि उन एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना, और मैं वही कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब की बार ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ए बी और सी तीनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा लिख दो भाई। तीनों के लिखेंगे तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं भाई, 1 2 3 4। बी वाले पर चलते हैं भाई, 3 4 लिख दिया, 5 6। सी वाले पर चलते हैं भाई, 5 6 लिख चुके हैं, 5 और 6 क्या लिख देंगे, 7 8। ये लो भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया भाई। क्लियर है। हाँ सर, आगे बढ़ो भाई। ए यूनियन बी यूनियन डी। अब की बार ए बी और डी तीनों के सेट के एलिमेंट को इकट्ठा लिख दो। ए वाला है 1 2 3 4, लिख दो भाई 1 2 3 4। अच्छा भाई, बी वाला क्या है जी सर, 3 4 5 6। तो 3 4 तो लिख चुके हैं। हाँ सर, लिख चुके हैं। क्या लिख दे, 5 6। अच्छा भाई, कौन से सेट बच गया, डी वाला सर। आ जाओ डी वाले में, 7 8 9 10। ये लो भाई। बात करते हैं भाई बी यूनियन सी यूनियन डी की। तो बी वाले हैं अपने पास 3 4 5 6। सी वाले की बात करते हैं भाई, 5 6। ये लिख दिए पहले ही। क्या लिख देंगे, 7 8। बात करते हैं भाई डी सेट की, 7 8 लिख चुके हैं। क्या लिख देंगे, 9 10। ये लो भाई, बी यूनियन सी यूनियन डी आ चुका है भाई अपने पास। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ गए। हाँ सर, बढ़ो तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई।
ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 5। जब तक हम हैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा कर जाएंगे, टेंशन नहीं लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। ये बोल रखा फाइंड द इंटरसेक्शन। अब की बार इंटरसेक्शन निकालना है भाई। इंटरसेक्शन पहले वाला पार्ट देखो भाई। ये बोल रखा एक्स है अपने पास, वो 1 3 5 है भाई, और वाई सेट है वो अपने पास है भाई 1 2 3 भाई। अरे एक बात बता दो यारो, इंटरसेक्शन निकालना है, और इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टे यू के साइन से। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, एक बार बता दोगे? बताओ बताओ बताओ। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो इनमें कॉमन चेक करना भाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, बता दो एक बार दोनों में कॉमन कौन सा है भाई? सर दोनों में कॉमन है 3। ये लो भाई 3 लिख दिया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ो भाई। ए वाला बोल रखा है ए ई आई ओ यू। बी सेट बता रखा भाई, देखो एक बार क्या है, ए बी सी। अब इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। देखो भाई ये इनमें इंटरसेक्शन क्या है, ए कॉमन है भाई, और बाकी कुछ कॉमन नहीं है, लिख देंगे भाई ए। थर्ड पार्ट में बढ़ो भाई। थर्ड पार्ट, a equal to x such that x is a natural number and multiple of 3 ये लो भाई b सेट बता दो एक बार। x such that x is a natural number and ना सॉरी भाई, एंड नहीं, नेचुरल नंबर लेस देन 6 भाई, लेस देन 6। एक बात बताओ, ये वाला पार्ट आ चुका है ना, पहले आ चुका है या नहीं आ चुका है, एक बार बता दो मुझे। आ चुके हैं ना ये सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ चुके हैं ना। तो एक बार फिर देखो, फिर दोबारा बता देता हूं भाई। ए सेट नेचुरल नंबर 3 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले, जो 3 है 3 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा, 9 ऐसे ही चलते रहेंगे भाई। बी सेट लिखो भाई, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे, 1 2 3 4 5। 6 मत लिखना भाई ना, ऐसी गलती नहीं भाई, 6 से छोटे पूछे हैं, लिख दिए। दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और क्लियर नजर आ रहा है। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन है तो 3 इंटरसेक्शन आंसर आ गया भाई। क्यों? इसके फोर्थ पार्ट की बात करेंगे भाई। अच्छा फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। फोर्थ पार्ट में अपने पास ये सेट बता रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा भाई कौन सा नेचुरल नंबर है? एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। बी सेट बता रखा है भाई क्या, x such that x is a natural number। हाँ भाई, and 6 लेस देन x लेस देन 10। ये लो भाई। अच्छा इन दोनों सेट को बना दो भाई। ए सेट में क्या बोला, x नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं विद 1 के साथ स्टार्ट होते हैं भाई। 1 से बड़े और 6 तक के, देखो इक्वल का साइन है, मतलब 6 वाला इंक्लूड करना है। 1 से बड़े स्टार्ट हो जाओ, 2 3 4 5 और 6। ये लो भाई बी सेट लिख दो भाई। 6 से बड़े और 10 से छोटे नेचुरल नंबर, 6 से बड़े 7 8 और 9, 10 नहीं लिखना, 10 से छोटे
दोनों का इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन भी बताना एक बार। सर कुछ इंटरसेक्शन कुछ कॉमन ही नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो क्या बताया था, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं बना, और कोई एलिमेंट नहीं तो उस सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट सर। और एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करते हैं, फाई से सर। फिर क्यों डर रहे हो, इंटरसेक्शन लिख दो फाई। ये लो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। 5th पार्ट अभी कर देंगे भाई, ये लो 5th पार्ट यही लिख देता हूं यहां पर लाइन खींच के। ए सेट 1 2 3, बी सेट 5, हाँ सर, इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अरे 1 2 3 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर तो 1 2 3 है, या 5 मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं, कॉमन कहां से होगा। और जब कुछ कॉमन ही नहीं तो इसका मतलब है कोई एलिमेंट नहीं, और कोई एलिमेंट नहीं तो उस सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट सर। और एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं 5 से, तो इनका इंटरसेक्शन क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे सर। क्लियर हो गया होगा आपको सर, क्लियर। आगे बढ़ो भाई, हाँ बढ़ो सर। चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास ए सेट है भाई, देखो क्या है, 3 5 7 9 11, ये लो भाई। अच्छा भाई बी सेट है भाई, क्या है देखो, 7 9 11 13, ये लो भाई। सी सेट है देखो एक बार, क्या है भाई, 11 13 और 15, ये लो भाई। अच्छा भाई डी सेट है, क्या है वो देखो भाई, 15 और 17, ये लो भाई। बोल रखा फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या रह गया यार, ए और बी का कॉमन ही तो देखना है। ए और बी में कॉमन देख लो, 7 है 9 है 11 है, लिख दो यार 7 9 11। आंसर आ गया, आंसर। सेकंड पार्ट पे चलो, बी इंटरसेक्शन सी भाई। देखो भाई बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में तो सर 11 कॉमन है और 13, लिखो फिर। ये लो आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई एक बार। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और 3 सेट का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में कॉमन है। हाँ सर, देखो फिर ए बी और सी में कुछ कॉमन है। हाँ सर, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, और तो सर कुछ कॉमन नहीं है। हाँ ए और बी में 7 9 कॉमन है, लेकिन इसमें 7 9 नहीं है। हमें तो वो एलिमेंट देखना है। ओहो, ए सी डी में देखना है भाई, सॉरी भाई गलती हो गई थी। ए सी डी, ए सी डी, अरे वाह भाई वाह। ए में देखो भाई 11, सी में 11 बिल्कुल कॉमन है भाई, डी में नहीं है सर, तो इसका मतलब तीनों में कॉमन नहीं है। तीनों में कुछ एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर 11 तक है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है ही नहीं, यहाँ पर 13 है इसमें नहीं है, 15 है इसमें 15 है लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं भाई, और कुछ कॉमन नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं सर। तो 5 बोलते हैं, तो फिर आगे पार्ट पर बढ़ जाओ यार, आ जाओ भाई। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में इंटरसेक्शन भाई 11 सर, ये लो 11। फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी, ये लो भाई बी और डी में इंटरसेक्शन। कुछ इंटरसेक्शन नजर आया मतलब कुछ कॉमन नजर आया नहीं सर, कुछ कॉमन नहीं, और जहां कुछ कॉमन नहीं वहां आता है 5।
लिख देंगे। बात करते हैं भाई आगे सिक्स्थ पार्ट की यार। सिक्स्थ पार्ट भाई क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना भाई। और बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन किसका, ए सेट का। वैसे इतने में घबरा गए, अरे हम इतनी बार पढ़ते आ रहे हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, ब्रैकेट और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, लिख दो भाई बी यूनियन सी निकाल दो पहले, और यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट को इकट्ठा, अभी लिख देंगे 7 9 11 13। अच्छा बी वाले हो गए सर, सी में 11 13 लिख दिया 15, ये लो यार बी यूनियन सी। अब क्या रह गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के साथ इंटरसेक्शन। देखो भाई कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन है 7 9 11 7 9 11। फिर डर क्यों रहे हो, 7 9 11 लिख के बात खत्म करो, ज्यादा मत बढ़ाओ, छोटी सी बात के लिए टेंशन, आगे बढ़ो यार। 7th पार्ट की बात करेंगे भाई। क्या है 7th पार्ट में, ओहो ए इंटरसेक्शन डी। क्या बात करते हो भाई, ए और डी का इंटरसेक्शन देखना। अरे कुछ भी कॉमन नहीं, और जहां कुछ कॉमन नहीं वहां सीरी सीरी 1008 फाई बाबा आ जाते हैं, एम्प्टी सेट। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन हम इसका 8th पार्ट की बात करते हैं भाई। 8th पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अरे हो अब देखो यहाँ बी यूनियन सी दिया था, यहाँ बी यूनियन डी दे दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी, पहले बी यूनियन डी निकाल देंगे, और बी यूनियन डी करेंगे तो बी वाला एलिमेंट 7 9 11 13, और डी वाला एलिमेंट 15 और 17, और ये बन गया बी यूनियन डी। अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। एक बार देख लो भाई, ए और इसमें कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन है 7 9 11। अरे फिर कुछ क्या रह गया था, लिख के बात खत्म। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट भाई। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये लो भाई, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो भाई। ए और बी का इंटरसेक्शन सर 7 9 11, ये लो भाई। सर बी यूनियन सी और निकाल लेते हैं, ये भी तो ब्रैकेट में है, पहले इसको देखेंगे, हाँ देखेंगे। बी यूनियन सी लिखो इकट्ठा 7 9 11 13, और यहां पर 11 13 तो है तो ये लिख दिया, क्या लिख देंगे 15, ये लो। इनका करना है इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अरे देखो भाई इनमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर 7 11 9 7 9 और 11 लिखो तो 7 9 11, ये लो भाई 9th पार्ट। बात करते हैं भाई लास्ट पार्ट 10 वाले पार्ट की, आ जाओ भाई। क्या करना है भाई, ए यूनियन डी लिख रखा है, अच्छा भाई इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख रखा है, ठीक भाई। अरे करो फिर, पहले ए यूनियन डी की बात करेंगे, और ए और डी का यूनियन है, इसका और इसका लिख दो 3 5 7 9 11 और 15 और 17, ये लो भाई। बात करते हैं भाई बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन है, ये लो भाई बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन भाई। इसका और इसका यूनियन बता दो भाई एक बार, क्या है ये देखो 7 9 11 13 और 11 13 लिखा हुआ 15, इनका निकालना है हमें इंटरसेक्शन। भाई एक बार देख लो रे, इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो एक बार 7 9 11 15, ओहो 4 चीजें कॉमन है सर, लिख दो भाई 7 9 11 और अपने पास 15,
ये लो भाई, ये चारों लिख दिए और बात खत्म करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की भाई। अब इसमें कोई डाउट है तो एक बार बता दो, अगर नहीं डाउट है तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं भाई जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चैनल पर धूम मचा दो भाई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।